हेलो बच्चों, मैं आज आपके लाई हूँ RJNV का मॉडल पेपर, जिसमें कुछ प्रश्न हैं। 25 प्रश्न है। पहला प्रश्न है 20 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो हमें 20 सेंटीमीटर का 5 मीटर निकालना है। ठीक है, तो पहले हम 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर का 500 सेंटीमीटर का हमें प्रतिशत निकालना है। तो हमें पता ही है, जिसका भी हम निकालते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं, और हर की जगह हमारा जो आता है 5 मीटर का निकालना है। तो 5 को सेंटीमीटर में बदलना है, तो हमारा 500 हो गया गुणा 100। तो जो 0 से 2 0 कट गए, तो आपका क्या बचा 5 4 जा कितना होता है 20। तो कितना जाएगा आपका 4%। तो इसका 4% राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भिन्नों 5/8 7/12 1/3 तथा 2/5 में सबसे बड़ी भिन्न तथा छोटी भिन्न का अंतर होगा। तो हमें इसमें से सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है और फिर हमें सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। तो आपको पता है इन सब के हर क्या है, अलग अलग है। अगर इन सब के हर अलग अलग हैं तो सबसे पहले हम इसको एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 8 12 3 और 5 का। तो ये हमारा चलेगा 2 से 2 चक्को 8 2 6 3 और 5। फिर हम 2 से और करेंगे 2 दूनी 4 2 3 6 3 का 3 5 का 5। फिर से हम 2 से करेंगे 2 1 2 3 का 3 3 का 3 5। फिर 3 से करेंगे 3 1 3 3 5 और 5 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा एलसीएम यहाँ से कितना आया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 12 12 5 60। कितना आ गया 60 आ गया। तो 5 गुणा 8 के पहाड़े में 60 कितने बार जाता है, सॉरी 2 दूनी, ये कुछ गलत हो गया। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 24 और 24 5 जो कितना था 5 4 जो 22 5 3 11 12 120 आया, सॉरी 120 आ गया। अब 8 के बारे में 120 कितने बार जाता है 8 1 8 9 10 11 12 4 8 5 जो 40 15 बार जाता है। 12 के बारे में 120 10 बार जाता है, गुणा 7 कर देंगे अंश से। फिर 3 के बारे में 120 जाता है 40 बार, गुणा 1 कर देंगे अंश से। फिर 5 के बारे में 120 कितने बार जाता है 5 दूनी 10 5 1 20 गुणा 2 कर देंगे। तो 15 5 जो कितना होता है 75 10 7 जो 70 41 जो 40 24 दूनी 48 बट्टा 120। तो अब इसमें हम अलग अलग करके लिख देते हैं 120 70 120 40 120 और 48 120। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है हमारी, सबसे बड़ी भिन्न हमारी है 75/120 और सबसे छोटी भिन्न है 40/120। हमें इनका अंतर बताना है। तो 75/120 पहले नंबर में है, तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या है 5/8। ठीक है, और दूसरा सबसे छोटी भिन्न 40/20 तीसरे नंबर पे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है 1/3। तो 1/3 हमें इनका अंतर बताना है, तो हम इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ से। तो हम इसका अंतर बताने के लिए भी हमें दोबारा से करना पड़ेगा। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं जल्दी। 3 8 जो 24 3 5 जो 15 -8 1 जो 8 15 में से 8 गया कितना 7/24। तो इसका 7/24 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे बॉड मास का प्रश्न है। तो बॉड मास के रूल के अनुसार हमें बॉड मास से करना पड़ेगा BOD MAS। तो D हमारा डिवाइडेड बाई होता है, ये हमारा मल्टीप्लाई होता है, ये हमारा एडिशन होता है और ये हमारा सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें करेंगे डिवाइड। तो पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट B से ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट हमारा है, इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को ओपन करेंगे जो सबसे अंदर है यहाँ पे 2 माइनस बाकी सब ऐसे लिख देते हैं। तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा और -1। फिर उसके बाद ये मझला ब्रैकेट को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर 2 का 2 रहेगा। सबसे पहले इसके अंदर हमारा डिवाइडेड बाई भी है और माइनस भी है। तो सबसे पहले बॉड मास के हिसाब से हमें डिवाइड करना है। तो 3 के बारे में 6 कितने बार आता है, 3 के बारे में 6 2 बार आता है और 1 मझला ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो 2 माइनस 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा और 4 और 2 में से 1 गया 1 आएगा और 1 के बारे में 4 कितने बार आता है 4 बार आता है। तो इसका आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो इसमें से कौन सी संख्या है ऐसी जो पूर्ण वर्ग है। वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग है जिसका स्क्वायर है। जैसे 2 दूनी 4 4 एक पूर्ण वर्ग है, 3 3 9 9 एक पूर्ण वर्ग है। जैसे 8 8 8 64 ये पूर्ण वर्ग है। 19 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, 72 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। 49 जो है पूर्ण वर्ग है, वो भी किसका है 7 का पूर्ण वर्ग है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 49। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का लॉस ऑफ 54 है, वे संख्याएं 18 और 27 है, तो उनका मौसों क्या होगा।
ठीक है। तो इसका हमारे पास पता है फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 900 गुणा 900। पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 27 है, 900 यहाँ पे 54 दे रखा है, हमें 900 निकालना है। जब भी हम 900 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा में है 54 तो इसके साथ किसमें आ जाएगा, ये भागा में आ जाएगा। तो 18 के पहाड़े में 54 कितने बार आता है, 3 बार आता है, और 3 के पहाड़े में 27 9 बार आता है। तो इसका 900 क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 इसका हमारा 900 हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। अगला प्रश्न है 64 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 7 से भाज्य हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हमें ऑप्शन दे रखे हैं 6, 4, 12 और 13। अगर हम 64 में 6 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 70। अगर हम 64 में 6 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा, 70। अगर 70 7 से विभाज्य होती है, हाँ 70.7 से विभाजित हो जाती है। तो 70 7 के पहाड़े में जाता है, 10 बार जाता है। तो इसका राइट आंसर में पहले मिल गया, हमने 6 देखा तो पहले आ गया, तो इसका राइट आंसर हमारा 6 हो जाएगा। अगर हम इसको अगला भी हम देख लेते हैं। अगर हम 64 में 4 जोड़ते हैं तो हमारा 68 आता है, तो जो 7 से विभाज्य नहीं है। फिर 64 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 4 और 2 6 होता है, 6 और 1 7 होता है, तो ये भी 7 से विभाजित नहीं है। फिर 64 में अगर हम 3 जोड़ें तो कितना होगा, 67 होगा, ये भी 64 से विभाजित 7 से विभाजित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 64 में हम 6 जोड़ें तो हमारा 7 से विभाजित होगा। ये लो आप 6 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है 7वां। हमें मिश्र भिन्न दे रखी है, यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, और यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे तो 12 सत्ते कितना होता है, 84। 84 में 3 करेंगे, 3 प्लस करेंगे 87 हो जाएगा, बट्टा 7 गुणा 5 एकम 5 में 1 6 बट्टा 5 गुणा x बट्टा 9 इक्वल टू 0। हमें अब x का मान निकालना है। जब भी हमें जिस चीज़ का मान निकालना होता है उसको वहीं छोड़ के बाकी सारी संख्या को उधर ले जाते हैं। अगर 7 5 9 को अगर हम यहाँ ले जाते हैं जीरो के साथ तो ये हमारा ऊपर पूरा जीरो हो जाएगा, और बट्टे में अगर हम इसको ले जाएंगे 87 6 और 6 को ले जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएगा। तो x का पूरा मान ही जीरो आ जाएगा हमारा, क्योंकि जीरो से किसी का भी गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है। अगला प्रश्न है रोमन संख्या 48 प्रकट करती है, इन 4 ऑप्शन में से 48 कौन सा होगा। 48 मतलब कि 40 + 8। तो हम इसको क्या करते हैं, जो हमारा L होता है, L में से हम सबसे पहले 40 x प्लस करेंगे, सॉरी इसमें सॉरी माइनस करेंगे। L में सबसे पहले हम x माइनस करेंगे, x मतलब 10। L में अगर हम 10 माइनस करते हैं, सॉरी 50 में अगर हम 10 माइनस करते हैं तो हमारा 40 हो जाता है। फिर 40 में हम कितना प्लस करें वो हम राइट साइड लिखते हैं, जो हम राइट साइड लिखते हैं वो हम जोड़ते हैं, और जो लेफ्ट साइड लिखते हैं वो हम घटाते हैं। तो हम 50 में से 10 माइनस करें कितना आया, 40। 40 में अब हमें 8 और जोड़ना है, तब हमारा 48 बनेगा। तो 8 किसे लिखते हैं, v 1 2 3 ऐसे करके लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है 37 तथा 143 को जोड़ने पर कौन सा कोण प्राप्त होगा। अगर हम 143 और 37 को जोड़ें तो क्या मिलेगा, 7 3 कितना होता है, 10 की 1, 8 4 3 7 8 1 180। ये एक सरल रेखा बोल सकते हैं, हम इसको सरल रेखा भी बोल सकते हैं, ऋजु रेखा भी बोल सकते हैं, ऋजु कोण भी बोल सकते हैं, जो 180 डिग्री का होता है। तो अगला प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 1785483 है, यदि एक संख्या 987 है तो दूसरी संख्या होगी। तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो वो गुणनफल से हम 987 से भागा दे देंगे तो हमारे 3 से आराम से कट जाएगा। तो 3 से काटने के बाद ये हमारा इससे भागा देंगे तो हमारा 1809 आ जाएगा। तो आप भागा देख के चेक कर लेना, 1809 आ जाएगा। राइट आंसर 1809 है। अगला प्रश्न है व्रत के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाती है। एक व्रत है, बोलना एक व्रत है, अगर इसकी कोई भी एक केंद्र से है, भले वो कैसी भी हो, ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए या ऐसे जाए, कैसे भी जाए, अगर वो केंद्र से होकर जाती है तो उसे हम हमेशा व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा व्यास। अगर कोई जीवा केंद्र से होकर नहीं जाती है, ऐसे जाती है ऐसे जाती है, तो वो जीवा कहलाती है। अगला प्रश्न तो बहुत ही आसान है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। प्रश्न है घनाभ में तलों की संख्या होती है। तो घनाभ में तल कितने होते हैं, 6 तल होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है इसका मान होगा। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा 1003। और ये कितने हैं, 2। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1003। तो हमारा आराम से 1003 आराम से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 5/2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5/2।
PRT/100 है और हमें मूलधन 400 है, दर 2 है, समय 1 है, बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 रुपये यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज आंसर हो जाएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 150 रुपये में खरीदी और 180 रुपये में बेच दी, तो लाभ परसेंट क्या होगा? तो उसका हमारा CP कितना है 150 और SP कितना है 180। ठीक है, तो हमें लाभ कितना हुआ उससे 180 माइनस 150, हमें 30 का लाभ हो गया। अब हमें यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो भी हमें लाभ हुआ बट्टा हमारा CP कितना है 150 गुणा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 के बारे में 5 बार आता है 15, तो 5 से हम ये काटेंगे तो कितना होगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 20% लाभ आ गया। लाभ प्रतिशत कितना आया 20% आया। अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है? तो हमें पता है घन का आयतन कितना क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है A³ मतलब भुजा गुणा घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा। तो हमें भुजा कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 गुणा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 10 गुणा 10 गुणा कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या 2 5 3 2 4 1 में 3 और 4 का स्थानीय मान का योग बताएं। तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा हमारा 3000 होगा, और 2 का 3 और 4 का 3 का हो गया, 4 का कितना होगा 40 होगा। तो इनका योग कितना हो जाएगा हमारा 0 का 0 4 का 4 0 3, तो 3040 इसका योग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि दे रखी है, हमें व्यास याद करना है। तो हम सबसे पहले वृत्त की परिधि हमें पता है क्या होती है 2 पाई r। परिधि हमें 66 दे रही है, परिधि के नीचे परिधि लिखेंगे 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, r ऐसे रहेगा। हमें त्रिज्या निकालते हैं पहले, फिर व्यास निकालेंगे। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालने के लिए 66 गुणा 7 2 गुणा 22 हो जाएगा r। तो यहाँ से हम 11 से काटें, 11 दूनी 22, 11 से 66। ठीक है, तो 2 से 2 3 6, तो r बराबर यहाँ पे कितना आएगा 21/2। अब हमें यहाँ पे व्यास निकालना है, तो व्यास क्या होता है हमारा दो त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो व्यास हमारा आ जाएगा यहाँ पे 21 सेंटीमीटर आंसर। अगला प्रश्न है 0.4362 0.4326 0.4236 0.4263 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो इसका पहला अगर देखेंगे तो हम 4 4 4 बड़ा ही ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 2 2, ये 2 तो हमारे वैसे ही कट हो जाएंगे, बचा 362, 362 ये है और 326 ये है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 362 ज़्यादा बड़ा होता है 326 के हैं, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 0.4362। अगला प्रश्न है, प्रातः 10:30 बजे से शाम के 5 बजे का समय अंतराल बताना है। मतलब 10:30 बजे से 5 बजे तक कितना टाइम होता है? तो 10:30 से 5 जाते हैं, तो पहले हम 10 से 10:30 से 11 जाते हैं, तो आधा घंटा भी छोड़ के चलते हैं, 11 बज गया, 11 से 12 जाएंगे 12 1 2 3 4 5 6 घंटे ये हो गए। 6 घंटे के साथ आधा घंटा हमने पहले छोड़ा था, तो 6.5 घंटे। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 6.5 घंटे इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग बताना है। अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 5 अंकों की छोटी संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अंक छोटे, इनका योग करेंगे तो क्या जाएगा 9 9 9 9 9 और 1 10, 1 1 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1009999, इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। अब अगले प्रश्न पे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कार में 1 लीटर पेट्रोल से 4 किलोमीटर चलती है। अब कार को अगर 80636 किलोमीटर चलाने के कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी? मतलब 1 लीटर पेट्रोल में हमारा 4 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, और हमें इसको चलाना कितना है 80636 में इतने किलोमीटर चलाने के लिए कितने लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी? तो हम इसे 4 से भागा कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 0 का 0, 4 एकम 4 और 4 चक्कू 20 और 4 नवे 36। तो हमारा 20149 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
यदि 320 रुपये को ए और बी में 3:5 के अनुपात में विभाजित करें तो ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे उसमें से, ठीक है। ए का हमें बताना है, ठीक है। तो हमारा 320 रुपये को ए और बी में, इनका अनुपात है 3:5। जो भी अनुपात दिया होता है पहले हम उन अनुपात का योग निकाल लेते हैं। उनका योग कितना है 8, ठीक है। अगर हमें जिसका भी पूछा होता है, जो ये हमारा ए का होता है, ये हमारा बी का होता है, हमें ए का पूछा है तो हम ए का निकालने के लिए ए वाला ऊपर लिखते हैं, बट्टे में जो टोटल होता है उसे नीचे लिखते हैं, जो भी योग आता है, गुणा टोटल कितना है 320 रुपये है। तो हम इसको काटेंगे, 8 के 8 दिन से 16 8 चक्को 32, ये कटेगा, और 3 चक्को 20, 120 रुपये ए को मिलेंगे। अगर हमें बी से बी का पूछा होता तो हम डायरेक्ट खाली बी का निकालते, 5/8 गुणा 320 करके। खाली ए का पूछा था तो हम किसका निकालेंगे, ए का निकालेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 रुपये। अगला प्रश्न बहुत ईजी है। ABC एक हमें त्रिभुज दे रखा है जिसमें एंगल ए बताना है, मतलब ये वाला क्या होगा। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसके 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो एक है 65, एक है 20, एक हमें पता नहीं, इसको ऐसे लिख देते हैं। इनका योग होता है 180। 65 और 20 कितना होता है 85 डिग्री, प्लस ए इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए हम अगर 180 में से 85 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 95। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95। तो 95 डिग्री इसका बचेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो, ये आपका एक मॉडल पेपर था RJNV के लिए। अब नेक्स्ट मॉडल पेपर मैं आपके लिए कल लेके आऊँगी।